वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथ्स बुक के चैप्टर नंबर 5 द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगी कि एक प्रोग्रेशन जो होती है वो किस वे में होती है। तो प्रोग्रेशन को हिंदी में हम कह सकते हैं कि बढ़त, किसी भी चीज़ की बढ़त जो होती है उसी को हम उसकी प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो समझिएगा ये किस वे में होती है। तो एक कोई भी सीरीज़ हो सकती है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है और एक कोई भी पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले एक पैटर्न के अगर हम बात करें तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न में ये एक सीढ़ी मान लेते हैं अपन। इस सीढ़ी के ये जो सबसे नीचे वाली जो स्टिक है ये 10 सेंटीमीटर की है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद जो अगली सीढ़ी आएगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी। उसके आगे की जो स्टिक आएगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। ऊपर वाली जो होगी वो 4 की होगी। उसके ऊपर वाली 2 की होगी। उसके ऊपर वाली 0 की होगी। तो समझिएगा इसमें सीक्वेंस जो है वो किस वे में बन रहा है कि सबसे पहले देखिए कि 10, फिर 8, 6, 4, 2, तो 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0। तो इस टाइप की जो प्रोग्रेशन होती है इसी प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि एक किसी चीज़ में फिक्स थिंग को, मतलब कि एक फिक्स नंबर को जोड़ा जाए और उसकी वो जो प्रोग्रेशन होगी उसी प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो है वो हम अभी प्रोग्रेशन जो है प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो एक नेगेटिव प्रोग्रेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि 10 - 2 8 हो गया, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0 हो गया। अब लेट यश नाम का कोई एक लड़का है जिसके पास में 10,000 रुपये हैं। इस 10,000 रुपये को इन्वेस्ट करने के लिए वो एक बैंक में जाता है। बैंक वाले कहते हैं कि आप जितने भी रुपए आप मुझे देंगे, डिपॉजिट करवाएंगे, उसका एक महीने का मैं 1000 के हिसाब से इंटरेस्ट हम आपको पे करेंगे। तो अगर यश जो है किसी बैंक के अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाता है, बैंक वाले ने कहा है कि हम आपको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एक ही महीने के बाद में यश के जो 10,000 रुपये थे उसमें 1,000 रुपये और जुड़ जाएंगे और वो कितने हो जाएंगे, 11,000 रुपये हो जाएंगे। सेकेंड ही मंथ में वो जो है वो 12,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये जो है इसकी प्रोग्रेशन किस टाइप से हुई, देखिए कि 10,000 रुपये थे, 1,000 और बढ़े 11,000 हो गए, 11,000 में 1,000 और बढ़े 12,000 हो गए, फिर से 1,000 और बढ़ेंगे 13,000 हो जाएंगे। तो ये जो प्रोग्रेशन होती है इसी प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन जो होती है वो भी उसके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल 10th क्लास में जो है वो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी के और एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि प्रोग्रेशन किस वे में हो रही है। देखिए कि एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन आपको देखने में मिलेगी। दोनों एग्जांपल्स में आपको एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी। मतलब कि दोनों ही प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो बढ़ेगी चीज़ें, नंबर जो होंगे वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का 4, 6, 8, 10। अगर आप इन सब में अगर एक कॉमन रिलेशन निकाले तो वो कॉमन रिलेशन कैसे निकलेगा, देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। और सेकंड एपी में देखिए यहाँ कैसा रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, तो 100 + 50 150, 150 + 50 200, 200 + 50 250 + 50 करेंगे तो वापस 300, 300 + 50 करेंगे तो 350। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है, इसका जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो कितना आ रहा है कि +50 आ रहा है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है कि +2 आ रहा है। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसी डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये जो एपी दी हुई होती है, इस एपी के अंदर क्या होता है, देखिए कि अगर आपकी एपी ख़त्म हो जाती है तो वो होती है आपकी फाइनाइट प्रोग्रेशन, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यदि आपकी एपी जो है वो इन्फिनिटी तक चलती जाती है, मतलब कि 100 ऑन डैश 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 तक चलती जाती है, तब हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ देखिए कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये सब टर्म्स होती है। ये सब क्या होती है बोलिए, तो ये सब टर्म्स होती है। तो ये जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है ये होती है आपकी A1, सेकेंड वाली A2, थर्ड वाली A3, A4, A5 सो ऑन तक चलती रहती है। फिर देखिए क्या है कि अगर आपकी एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो लास्ट टर्म होगी वो होगी AN, है ना, समझ गए होंगे आप कि AN, क्योंकि ये कहाँ तक चल रहा है अपने को पता नहीं है, ये n टाइम्स चलेगा तो उसकी जो टर्म होगी वो टर्म क्या हो जाएगी आपकी, तो AN हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस जो है वो D हो जाएगा। तो
अब देखिए कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर आपका A1 जो है वो 1 है, D अगर 2 है, D मतलब क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस जिसकी हमने बात की थी, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका A2 क्या हो जाएगा समझिएगा। तो A2 कैसे हो जाएगा कि 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा। A3 कैसे हो जाएगा कि A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से +2 करना पड़ेगा, मतलब कि 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि, और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं इसमें कि अगर आप यहाँ पे 1 ही लें, है ना, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 ही ले प्लस अगर यहाँ पे हम क्या कर दें कि 2D कर दें, मतलब 2 × D कर दें, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो भी कितना आएगा 5 ही आएगा। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको AN मतलब कि n जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, अगर आपको AN करके कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको A1 लेना होगा प्लस जितने n है उसका 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे A3 निकालना था तो मैंने इसका 2D किया, अगर A4 निकालना होता तो यहाँ पे मैं 3D करता। मतलब कि क्या है कि n-1 जितने आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है उसका एक कम करके आपको D से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही आपका एक मेजर फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे कि AN = क्या हो जाएगा कि A + n-1 × D। AN जो आपको फाइंड करना है, A वो जो मतलब कि ये A जो है वो क्या है, A1 है, किसी AP की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम A1 बोल सकते हैं, प्लस n क्या है, जितने भी टर्म है उतने, लेट 13th टर्म अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 13 आ जाएगी, तो -1 कांस्टेंट हो जाएगा, D जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, D जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और A जो है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ऑफ AP हो जाएगी। और इसी फॉर्मूले से जो है वो आप इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो पूरी हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।